Vande Mataram, dear students. Today we have to start fourth chapter of the computer, and the chapter name is Graphical Feature, MS Word 2007. First introduction, then definition of graphical formatting, then word art, chart, smart art, clip art, picture, large drop, capital letters and shape. ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. First is the introduction. All of you are very familiar with MS Word 2007 as you all studied about it in previous years. Now you have to know more and advanced feature of its. आपने MS Word 2007 सबने पढ़ा, लास्ट ईयर पढ़ा, मतलब फोर्थ में आपने ये सब पढ़ा. तो ये अब हम उसमें एडवांस पढ़ने वाले हैं. MS Word 2007 में हम एडवांस फीचर आज पढ़ेंगे. दीज फीचर्स आर नोन एज ग्राफिकल फीचर. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राफिकल फीचर. क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंट फॉर्मेट्स रिलेटेड टू ग्राफिक्स इन MS Word 2007. क्योंकि इसमें जो डिफरेंट फॉर्मेट्स है ग्राफिक्स से रिलेटेड. Here we are going to discuss about all the graphical feature in this chapter. आज हम इस चैप्टर में ग्राफिकल फीचर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. तो पहले तो देखेंगे ग्राफिकल फॉर्मेटिंग. When you format your document not only by text but also using charts, images, features, etc. अगर आप इसमें एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, आप उसको ही फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते. उसके अलावा आप यहाँ पे चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, फिगर्स यूज़ कर सकते हैं. दिस काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग इज़ नोन एज ग्राफिकल फॉर्मेटिंग. तो इसको क्या बोलते हैं? ग्राफिकल फॉर्मेटिंग. देयर आर मेनी यूजफुल ग्राफिकल फॉर्मेटिंग रिलेटेड टूल्स एंड कंट्रोल्स अवेलेबल हियर. इसमें बहुत सारे ग्राफिकल फॉर्मेटिंग अवेलेबल है, टूल्स है, और इस लाइक वर्ड आर्ट, शेप, टेक्स्ट बॉक्स एट्सेट्रा. तो इसमें कौन कौन से ग्राफिकल टूल्स है? वर्ड आर्ट है, शेप है, टेक्स्ट बॉक्स है. ये सब यूज़ करके हम हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है उसको और ये कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग करके उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं. तो फर्स्ट है वर्ड आर्ट. वर्ड आर्ट इज़ मोस्टली यूजफुल एंड नोन फॉर्मेट ऑफ MS वर्ड. वर्ड आर्ट सबको पता है. जब भी MS वर्ड ओपन करते होंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के अलावा दूसरा ऑप्शन कोई भी करता होगा तो वर्ड आर्ट. इट इज़ यूज टू क्रिएट मोर इफेक्टिव एंड क्रिएटिव राइटिंग इन MS वर्ड. MS वर्ड में हमें एक्स्ट्रा इफेक्टिव एंड क्रिएटिव राइटिंग बनानी है तो हम वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हैं. व्हेन यू वांट टू add heading or title related to your document, word art is most reliable tool for you. अगर आपने डॉक्यूमेंट्स बनाया उस पर, अगर उसको डॉक्यूमेंट्स को हेडिंग देना है तो आप वर्ड आर्ट का बेस्ट यूज़ है जो आप कर सकते हैं. देयर आर मेनी डिफरेंट स्टाइल्स आर प्री डिफाइंड इन वर्ड आर्ट मेनू. इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइन दिए हुए हैं. यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द स्टाइल एंड चेंज टेक्स्ट. आपको यहाँ से कोई भी आप एक स्टाइल ले सकते हैं और आपका डिज़ाइन जो है चेंज कर सकते हैं, आपका रिटर्न जो टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं. हाउ टू यूज़ वर्ड आर्ट. वर्ड आर्ट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? सिलेक्ट इंसर्ट टैब फ्रॉम रिबन. ये आपकी स्क्रीन है. इसमें आपको क्या करना है? इंसर्ट में जाना है. इसमें से जो ये रिबन होती है इसमें आपको इंसर्ट में जाना है. जो सेकेंड नंबर का ऑप्शन होता है क्लिक, और उसमें जाके आपको वर्ड आर्ट में क्लिक करना है. फर्स्ट आपको इंसर्ट में जाना है, सेकेंड वर्ड आर्ट में क्लिक करना है. सिलेक्ट द स्टाइल विच यू वांट टू ऐड इन योर डॉक्यूमेंट्स. फिर यहाँ पे इतनी स्टाइल्स आएगी, उसमें से आपको जो स्टाइल चाहिए उसको सिलेक्ट करना है. यू कैन सी वन बॉक्स नेम एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट. फिर आपको यहाँ पे इस तरह से बॉक्स आएगा. राइट डाउन द टेक्स्ट इन इट. फिर आपको इस बॉक्स में टेक्स्ट लिखनी है. देन एडिट दैट टेक्स्ट बाय यूजिंग फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट इफेक्ट. फिर आपको क्या करना है? इस
जो इसमें आपने कुछ लिखा, जो आपको नेम चाहिए, किसी का हेडिंग चाहिए, उसको दिया। फिर आप उसमें फॉन्ट स्टाइल ऐड कर सकते हैं, फिर उसको फॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं एंड उसका फॉन्ट इफेक्ट दे सकते हैं। एट लास्ट योर टेक्स्ट इज एडिटेड, क्लिक ऑन ओके बटन। फिर आपको यहाँ पे सब लिखने के बाद आपको यहाँ पे ओके अप्लाई करना है। आपको यहाँ से स्टाइल चेंज करनी है, फिर आपको बोल्ड इटैलिक क्या करना है, फिर यहाँ पे फॉन्ट साइज चेंज करना है, फिर आपको इफेक्ट देना है और ओके करेंगे तो आपको फिर इस तरह से आपने जिस तरह का सिलेक्ट किया होगा स्टाइल, उस तरह के स्टाइल में यहाँ पे आपको दिखेगा। यू कैन सी योर टेक्स्ट क्रिएटिंग एट योर डॉक्यूमेंट्स। आपने जहाँ वो डॉक्यूमेंट्स पे, जिस डॉक्यूमेंट में वो बनाया होगा उस पे आपका जो फॉन्ट साइज स्टाइल आपने जो भी उस पे अप्लाई किया था फॉर्मेटिंग, वो उस पे आ जाएगा। नेक्स्ट इज द चार्ट। You can insert charts to illustrate and compare the data or information. Charts help us to check our data without using text. There are many types of charts available in MS Word like bar, pie, line, area and surface etc. आप लोग चार्ट्स का यूज़ कब कर सकते हैं? आपको कोई भी 2 या 3 चीज़ों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर द डेटा और इन्फॉर्मेशन। आपको कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन और डेटा कंपेयर करना है, उसके लिए आप चार्ट यूज़ कर सकते हैं। आपके इसमें डिफरेंट टाइप के चार्ट होते हैं। कौन से पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, एरिया, लाइन, सरफेस एक्सेट्रा। इस सारे टाइप के चार्ट्स आपके पास वर्ड आर्ट में अवेलेबल होते हैं, MS वर्ड में अवेलेबल होते हैं। हाउ टू ऐड चार्ट्स इन डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स में चार्ट किस तरह से ऐड कर सकते हैं? सिलेक्ट इंसर्ट टैब। फिर से आपको किस में जाना है? इंसर्ट में जाना है, जो सेकेंड नंबर का ऑप्शन है। क्लिक ऑन चार्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे इस तरह से बार दिखेंगे, वो चार्ट का ऑप्शन है। नीचे चार्ट लिखा है, उस पर सिलेक्ट करना है, उस पर क्लिक करना है। यू कैन सी इंसर्ट चैट बॉक्स। देखिए इस तरह से आपको चैट बॉक्स दिखेंगे। कितने टाइप के हैं? डिफरेंट। सिलेक्ट द टाइप फ्रॉम द गिवन कॉलम विच टाइप ऑफ चार्ट यू वांट टू ऐड। फिर आपको इसमें से कोई भी एक टाइप का चार्ट सिलेक्ट करना है जो आपको चाहिए। सिलेक्ट द चार्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट क्लिक ऑन ओके बटन। चार्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद ओके पे करेंगे। नाउ यू कैन सी द चार्ट ऑन योर डॉक्यूमेंट फाइल विथ एक्सेल शीट। फिर आपको क्या कर देख नाउ यू कैन सी, फिर आप देखेंगे कि आपका जो चार्ट है जो आपके डेस्कटॉप पे आ गया है, डॉक्यूमेंट्स में आ गया है। इफ़ यू वांट टू एडिट द चार्ट, राइट क्लिक ऑन द दैट चार्ट। अगर आपको इस पे ये करना है, उसमें कुछ एडिटिंग करना है, तो आप इस पे चार्ट पे राइट क्लिक कर सकते हैं। देन सिलेक्ट एडिट डेटा ऑप्शन फ्रॉम दैट। राइट क्लिक करके उसमें से एडिट ऑप्शन को क्लिक करेंगे और आपको जो लिखना है उसमें वो आप लिख सकते हैं। एडिट द डाटा इन गिवन शीट। फिर वो डेटा आप एडिट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप चार्ट को ऐड कैसे करेंगे? फर्स्ट आपको क्या करना है? इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद चार्ट में जाना है। चार्ट में जाने के बाद आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएंगी, उस पर डिफरेंट टाइप के चार्ट आपको दिखेंगे। उसमें से आपको एज यू लाइक जो आपको चार्ट चाहिए वो आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आपका चार्ट डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा। इस तरह से चार्ट आएगा और इस साइड में एक्सेल शीट आएगी, जिसके इसके ऊपर से ये चार्ट बना है वो शीट यहाँ पे आ जाएगी। अगर इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको क्या करना है? चार्ट एडिट द चार्ट, राइट क्लिक। चार्ट पे राइट क्लिक करना है और उसमें एडिट का ऑप्शन आएगा। एडिट पे जाके आपको जो भी चेंज करना है उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्मार्ट आर्ट। Smart art is graphical range from graphical list and process diagram to more complex graphics such as Venn diagram and organization chart. Smart art is graphical range from graphical list and process diagram for complex graphics such as Venn diagram. इसमें हम कभी भी जो है विजुअल कम्युनिकेशन चार्ट बना सकते हैं।
जैसे कि कोई चीज़ के आपको टाइप्स दिखानी है, पार्ट्स दिखाने हैं, उस टाइप का कुछ दिखाना है तो ये स्मार्ट चार्ट का यूज़ होता है। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ स्मार्ट आर्ट अवेलेबल इन MS वर्ड लाइक लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल एंड हियरार्ची। ये इतने इस टाइप के जो है यहाँ पे स्मार्ट आर्ट अवेलेबल्स है। हाउ टू ऐड स्मार्ट आर्ट इन डॉक्यूमेंट? Select Insert tab. Click on Smart Art option from the illustration. You can see choose Art Smart Art Graphics Box. फर्स्ट क्या करेंगे आप इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये मिलेगा स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन मिलेगा, फिर उसको क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको देखिए ये स्मार्ट आर्ट का है। उसके बाद आपके पास इस तरह से बॉक्स आएगा। फिर इसमें से आपको स्मार्ट आर्ट ग्राफिक बॉक्स आपको चूज़ करना है कौन सा चाहिए। ये इसमें बहुत सारे टाइप के होंगे, उसमें से आपने सिलेक्ट किया। देन सिलेक्ट द टाइप फ्रॉम द गिवन कॉलम। फिर इस तरह से आएगा ये क्लिक करने के बाद वो बॉक्स इस तरह से आएगा। फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं स्मार्ट आर्ट। सिलेक्ट द टाइप फ्रॉम द गिवन कॉलम विच टाइप द स्मार्ट आर्ट यू वांट टू ऐड। आपको जो भी इसमें ऐड करना है वो टेक्स्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन सिलेक्ट द स्मार्ट आर्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फिर इसमें से आपको क्या करना है स्मार्ट आर्ट जो है उस पर क्लिक करना है एंड क्लिक ओके बटन। फिर आपको ओके करेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। नाउ यू कैन सी द स्मार्ट आर्ट इन योर डॉक्यूमेंट्स। फिर इस तरह से आपको स्मार्ट आर्ट का डॉक्यूमेंट्स दिखेगा। देन edit the text in your smart art which is related to your documents. Now your smart art is completed. फिर आपको जो डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस चाहिए वो भी एडिट से आप इसमें कर सकते हैं। फिर उसको ओके करेंगे तो आपका जो स्मार्ट आर्ट का जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लिप आर्ट। Clip art is useful to illustrate your documents by adding some special kind of images, symbol and drawing. आपके जो डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ एक्स्ट्रा एडिटिंग चाहिए, एडिंग चाहिए तो आप क्लिप आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपको इमेजेस, सिम्बॉल और कुछ ड्राइंग इस तरह से मिल सकता है क्लिप आर्ट में। इट इज़ वेरी यूजफुल टू इम्प्रूव द कंसेप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हाउ टू ऐड क्लिप आर्ट इन डॉक्यूमेंट्स? सिलेक्ट इंसर्ट टैब। आप कैसे ऐड कर सकते हैं क्लिप आर्ट? उसके लिए आपको फिर से इंसर्ट में जाना पड़ेगा। हम लोग इसमें जितना भी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, डिफरेंट वर्ड आर्ट यूज़ कर रहे हैं, क्लिप आर्ट यूज़ कर रहे हैं, चार्ट यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट आर्ट यूज़ कर रहे हैं, वो किस में है? सभी ऑप्शन है इंसर्ट में। तो हमें पहले इंसर्ट में जाना है, देन क्लिक ऑन क्लिप आर्ट ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे है इंसर्ट में जाएंगे, फिर क्लिप आर्ट में जाएंगे। राइट डाउन योर क्लिप आर्ट नेम इन सर्च फॉर बॉक्स। फिर इस तरह से सर्च बॉक्स आएगा, उसमें आपको जो भी लिखना है, जो आर्ट चाहिए उसका नेम यहाँ पे लिखना है। क्लिक ऑन गो बटन। यहाँ पे हमने उसका नाम लिखा, जो चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, एनिमल चाहिए तो उस एनिमल का नाम लिखे, इस फ्लावर का नाम लिखे, यहाँ पे गो करिए। सिलेक्ट क्लिप आर्ट विच यू वांट फ्रॉम देयर। फिर आपको यहाँ पे क्लिप आर्ट आएगा, यहाँ पे पिक्चर्स आएंगे, जो आपने नाम लिखा उससे रिलेटेड यहाँ पे पिक्चर आएंगे। देन आपको वो पिक्चर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट क्लिप आर्ट विच यू वांट टू फ्रॉम देयर। नाउ योर क्लिप आर्ट इज़ रेडी इन योर डॉक्यूमेंट्स। तो वो क्लिप आर्ट जिसको सिलेक्ट करेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे क्लिप आर्ट को ऐड कर सकते हैं। देन पिक्चर इज यूज टू ऐड इमेज एंड पिक्चर इन योर डॉक्यूमेंट्स। पिक्चर से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में इमेज और पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस ऑप्शन यू कैन क्रिएट मोर इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्स। ये पिक्चर हमने ऐड किया तो आपको डॉक्यूमेंट्स और मोर इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव बन सकता है। समटाइम्स इट हेल्प अस टू मेक क्रिएटिव एंड कलरफुल डॉक्यूमेंट्स। हाउ टू ऐड पिक्चर इन डॉक्यूमेंट्स। आप डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर किस तरह से ऐड कर सकते हैं? तो सिलेक्ट इंसर्ट टैब। मैंने अभी कहा आपको कि कोई भी ऑप्शन आपको ये करने हैं तो आपको इंसर्ट में ही ये सभी फंक्शंस हैं। तो पहले इंसर्ट में जाएंगे, क्लिक ऑन पिक्चर ऑप्शन फ्रॉम इलस्ट्रेशन।
फिर उसमें से आपको क्या करना है, पिक्चर ऑप्शन में जाना है। देन यू कैन सी द इंसर्ट पिक्चर बॉक्स। फिर आपको वहाँ पे इस तरह से पिक्चर्स दिखेंगे। अगर आपके इसमें जो भी इंसर्ट होंगे पिक्चर्स वो आपको दिखेंगे। सिलेक्ट द पाथ फ्रॉम द गिवन बॉक्स। फिर आपको इसमें से जो पिक्चर चाहिए वो उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द पिक्चर विच यू वांट टू ऐड इन योर डॉक्यूमेंट्स, देन क्लिक ऑन इंसर्ट बॉक्स। ये होने के बाद इसमें आपको जो पिक्चर चाहिए उस पर आपने क्लिक किया, उसके बाद आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। नाउ योर पिक्चर इज इंसर्टेड इन योर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ से आपने इंसर्ट किया तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे पिक्चर आ जाएगा इस तरह से। फर्स्ट इंसर्ट में जाएंगे, फिर वहाँ से जाएंगे पिक्चर्स में। पिक्चर्स में से आपको आपके इसमें इंसर्टेड जितने पिक्चर्स होंगे वो आएंगे। फिर पिक्चर में क्लिक करेंगे, उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स में इस तरह से जो सिलेक्ट किया हुआ पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट्स में दिख जाएगा आपको। लार्ज ड्रॉप कैपिटल लेटर। Large drop capital letter is used to create large capital letter as the beginning of the paragraph. लार्ज ड्रॉप कैपिटल लेटर में क्या होगा, उसमें आपका जो भी आप वर्ड लिखेंगे डॉक्यूमेंट, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। हाउ टू ऐड लार्ज ड्रॉप कैपिटल लेटर इन डॉक्यूमेंट्स। लार्ज ड्रॉप कैपिटल लेटर आप किस तरह से इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट राइट डाउन द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट्स। पहले तो आपको टेक्स्ट लिखने हैं, जितना लिखना है वो आप लिख लेंगे पहले। देन सिलेक्ट इंसर्ट टैब फ्रॉम रिबन। फिर से इंसर्ट में जाना है, पहले तो लिख लेंगे, उसके बाद टेक्स्ट लिखने के बाद आप इंसर्ट में जाएंगे। टेक द कर्सर, देन सिलेक्ट द इंसर्ट टैब फ्रॉम द रिबन। टेक द कर्सर एट द लाइन वेयर यू वांट टू ऐड लार्ज टॉप कैपिटल लेटर। फिर आपको क्या करना है, जितना आपने लिखा था टेक्स्ट, आप उसमें से आपको कौन सा वर्ड कैपिटल चाहिए उसके ऊपर आप कर्सर ले जाना है। देन सिलेक्ट ड्रॉप कैप फ्रॉम टेक्स्ट ग्रुप। फिर आप उसमें से क्या करेंगे, ड्रॉप कैप जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक करेंगे। देन सिलेक्ट ड्रॉप कैप फ्रॉम टेक्स्ट ग्रुप। नाउ सिलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप एंड इन मार्जिन। फिर आपको क्या करना है, सिलेक्ट किया उसने मार्जिन में से आपने, यू कैन सी द लार्ज ड्रॉप कैपिटल लेटर एट बिगिनिंग ऑफ दैट लाइन। पहले टेक्स्ट लिखी, फिर इंसर्ट में गए, इंसर्ट में से आप ड्रॉप कैपिटल लेटर में जाएंगे, उसको जहाँ पे आपको कैपिटल लेटर बनाना है वहाँ पे कर्सर ले जाएंगे, उसके बाद आप ड्रॉप कैपिटल लेटर में जाएंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे तो आपका जो जहाँ पे आपका कर्सर था वहाँ का फर्स्ट लेटर इस तरह से कैपिटल हो जाएगा। नाउ शेप्स आर प्री डिफाइंड इमेज इन MS Word. We can insert different type of shape like star, rectangle, square, oval, cube, smiley face, etc. शेप जो है वो इमेजेस अवेलेबल होते हैं शेप्स में, जैसे कि कौन से स्टार, रेक्टेंगल, स्क्वेयर, ओवल, क्यूब, स्माइली फेसेस, ये जो है वो इंसर्टेड होते हैं शेप्स में। दिस ऑप्शन इज़ यूज टू मेक इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट इन MS Word. ये जो शेप ऑप्शन हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है इफ़ेक्टिव एंड अट्रैक्टिव दिखता है। हमने यहाँ इस चैप्टर में जो भी वर्ड आर्ट या स्मार्ट आर्ट जो कुछ भी किया, जो भी सीखे आर्ट, उससे अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में हमें इंसर्ट किया तो हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है अट्रैक्टिव और इफेक्टिव दिखेगा। हाउ टू ऐड शेप इन डॉक्यूमेंट्स। शेप किस तरह से ऐड करेंगे, ये है हमारी स्क्रीन। फर्स्ट आप जाएंगे इंसर्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द इंसर्ट टैब, देन चूज शेप ऑप्शन फ्रॉम द इलस्ट्रेशन। फिर उसमें से आपको शेप ऑप्शन को चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है। चूज़ एनी वन शेप फ्रॉम द गिवन, या फिर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये शेप का इस तरह से बॉक्स आएगा। अब इतने सारे इसमें से आप कोई भी शेप चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। Go to your working area of MS Word window. Then draw your shape in any size by dragging mouse. फिर आपको जहाँ पे शेप करना है वहाँ पे आप माउस लेकर जाएंगे, फिर आप वहाँ से इस इंसर्ट बॉक्स में से शेप में से जो भी शेप लिया है उसको वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। किस तरह से ड्रॉ करेंगे, माउस को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो अपने आप ये शेप बन जाएगा।
देन राइट क्लिक ऑन शेप एंड चूज द एड टेक्स्ट। अगर आपने कुछ लिखने के लिए लिया है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे राइट क्लिक करना है और वहाँ पे आपको जो चाहिए वो आपको लिखना है। नाउ यू कैन राइट डाउन इंफॉर्मेशन इन गिवन शेप। फिर आप उसमें जो इंफॉर्मेशन लिखना है वो आप लिख सकते हैं। Now we have to start exercise of this chapter. Question number 1. Fill up the circle of right option with black pen. Which of the following is not an option in MS Word? इसमें से कौन सा ऑप्शन MS Word का नहीं है? वर्ड आर्ट, चार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट। चार्ट आर्ट जो है वो वर्ड आर्ट का ऑप्शन नहीं है। वर्ड आर्ट आता है, क्लिप आर्ट आता है। Which of the following is an example of smart art? स्मार्ट आर्ट का एग्जाम्पल कौन सा है? हिरार्ची और लिस्ट दोनों। यहाँ पे करेंगे बोथ। Which type of chart are available in MS Word? सरफेस, पाई, बोथ, और दोनों टाइप के, बोथ A and B चार्ट आर अवेलेबल इन MS Word. Images can be added in the documents by using पिक्चर ऑप्शन। पिक्चर ऑप्शन से हम लोग इमेजेस इसमें ऐड कर सकते हैं। We can create different shape by using shapes, clip arts, word art. शेप हम किससे लेते हैं? शेप से ही हम शेप्स इंसर्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं। Which of the following is used to design text? डिज़ाइन के लिए, टेक्स्ट के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे हम लोग? क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, बोथ A and B। तो वर्ड आर्ट से हम टेक्स्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। We can add large drop capital letter only at beginning. लार्ज ड्रॉप कैपिटल लेटर हम ओनली बिगिनिंग में लिख दे सकते हैं, ये वाला पीछे एंड में नहीं कर सकते हैं। Fill in the blanks is used to create effective and creative writing in MS Word. तो किससे हम इफेक्टिव एंड क्रिएटिव राइटिंग बना सकते हैं? वर्ड आर्ट से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ड आर्ट। Then second, pie, bar, surface are all examples of chart. चार्ट्स, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये हमारे इसमें अवेलेबल है MS Word में। Fill in the blanks is used to create large capital letter at the beginning of the paragraph. पैराग्राफ के बिगनिंग में जो कैपिटल लेटर बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? लार्ज ड्रॉप कैपिटल लेटर। To add image in your documents you have to use, आपके डॉक्यूमेंट में इमेज आपको रखनी, ऐड करनी है, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? पिक्चर ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पिक्चर। लिस्ट, हियरार्ची आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्मार्ट आर्ट। यहाँ पे लिखेंगे हम स्मार्ट आर्ट। स्पेशल टाइप ऑफ इमेजेस, symbols can be added in the document by using clip art. clip art स्पेशल टाइप ऑफ इमेजेस एंड सिंबल हम लोग एडिट कर सकते हैं। राइट ट्रू एंड फॉल्स। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द डेटा इन द चार्ट। यस, ट्रू, हम चार्ट में डेटा चेंज कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू ऐड वर्ड आर्ट एंड क्लिप आर्ट इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। एक ही डॉक्यूमेंट्स में हम क्लिप आर्ट एंड वर्ड आर्ट चेंज कर सकते हैं। ट्रू, ये भी हम चेंज कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू ऐड इमेज टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। हम वर्ड डॉक्यूमेंट में इमेज ऐड कर सकते हैं। यस, ट्रू। क्लिप आर्ट इज़ यूज टू ऐड स्पेशल इफेक्ट टू द लेटर। फॉल्स, क्लिप आर्ट में हम स्पेशल इफेक्ट नहीं दे सकते हैं। यू कैन नॉट चेंज द वर्ड आर्ट लेटर। वर्ड आर्ट लेटर चेंज कर सकते हैं आप? कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कैन नॉट चेंज, बट हम वी कैन चेंज। इट इज़ पॉसिबल टू ऐड स्माइली इन वर्ड डॉक्यूमेंट्स। यस, स्माइली भी शेप्स में आता है, स्माइली हम लोग ऐड कर सकते हैं। यू कैन इंसर्ट पिक्चर बाय यूजिंग वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में पिक्चर नहीं होते हैं, उसमें तो हम लोग राइटिंग चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये आएगा फॉल्स। क्लिप आर्ट इज़ प्री डिफाइंड इमेज इन MS वर्ड। यस, क्लिप आर्ट प्री डिफाइंड इमेज ही होती है। देन यू कैन इंसर्ट हेडिंग बाय यूजिंग पिक्चर ऑप्शन। तो फॉल्स, हेडिंग पिक्चर ऑप्शन से नहीं होता है, वर्ड आर्ट से
होता है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ट्रू फॉल्स सॉल्व करने हैं। मैच द फॉलोइंग चार्ट, यहाँ पे चार्ट ऑप्शन कैसा है, शेप, शेप्स, पिक्चर, पिक्चर, क्लिप आर्ट्स, क्लिप आर्ट्स, स्मार्ट आर्ट एंड वर्ड आर्ट। इस तरह से आपको ये मैचिंग करना है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, विजिट द साइबर कैफे एंड प्रिंट द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड आर्ट एंड पेस्ट इन द गिवन बॉक्स। आपको कैफ़े में, नेट कैफ़े में, साइबर कैफ़े में जाके आपको डिफरेंट टाइप के वर्ड आर्ट के पिक्चर्स लेनी है और उसको यहाँ पे स्टिक करनी है इस बॉक्स में। ब्रेन ट्विस्टर, आइडेंटिफाई द इमेज। ये वर्ड आर्ट की इमेज है, स्मार्ट आर्ट है, क्लिप आर्ट है एंड लार्ज टॉप कैपिटल लेटर का जो इमेज है ये। तो आपको इसके नीचे नेम लिखने हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, राइट डाउन द यूजेस ऑफ गिवन बिलो। पिक्चर ऑप्शन किस लिए यूज़ होता है, वर्ड आर्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, किस यूज़ होता है, चार्ट का क्या यूज़ होता है, शेप किस लिए यूज़ करते हैं, लार्ज ऑफ कैपिटल लेटर एंड क्लिप आर्ट, इसके यूजेस लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।